अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त बलूचिस्तान ट्रेंड कर रहा है। स्टॉप बलूचिस्तान जेनोसाइड, ये ट्रेंड कर रहा है। बलूचिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो गैर मामूली है। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। कल यौम पाकिस्तान, उस हवाले से भी कुछ खबरें हैं। उससे पहले बलूचिस्तान में तमाम तर सिचुएशन, महारंग बलोच की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद से लेकर अब तक उनकी डिसअपेरेंस, कहीं पर किसी हवाले से कुछ समझ नहीं आ सकी, पता नहीं चल सका। हामिद मीर साहब ने भी एक क्लिप उनका वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि लैंड क्रूजर पर कब्जा करने के लिए बंदा गायब कर दिया। ये उनकी वीडियो है, बाकायदा अफसार आलम के एक प्रोग्राम में बैठे हुए हैं वो, और तमाम तर कहानी उन्होंने शेयर की है कि मामला क्या है। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। लेकिन बलूचिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। बलूचिस्तान से जो विजुअल्स इस वक्त हमारे पास, खबरें कहाँ से आ रही हैं, ट्विटर के ऊपर जो वीडियोस इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं, ट्विटर के ऊपर जो इमेजेस, जो तस्वीर वहाँ पहुँच रही हैं, जो डिस्कशंस वहाँ पर हो रही हैं, जो अल्फाज वहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो यहाँ दोहराए नहीं जा सकते, वो तस्वीर यहाँ दिखाई नहीं जा सकती। सिर्फ बताने के लिए यही बहुत है कि 12 साल के बच्चे पर भी गोली चलाई गई। बताने के लिए यही बहुत है कि किस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर मारंग बलोच और वहाँ के कुछ और लोग, जिनके पीछे बहुत बड़ी तादाद में बलूचिस्तान की आवाम खड़ी, ये तो एक सच है, ये तो एक फैक्ट है, हमें मानना है और हमें रिपोर्ट करना है। वो लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर लाशों को एक तरह से गायब किया गया, किस तरीके से एक कब्रिस्तान को बाकायदा गुमनाम या नामालूम जो लोग पकड़ कर ले जाते हैं, जिनको नामालूम हमारे माशरे में कहा जाता है, और फिर उसके बाद वो जो लापता अफराद है उनकी लाशों को किस तरह छुपाने के लिए, ठिकाने लगाने के लिए एक बाकायदा कब्रिस्तान तैयार किया गया। ये तमाम तर कहानियां बलूचिस्तान से इस वक्त निकल रही हैं। सुबह सहरी के वक्त मैंने एक वीलॉग रिकॉर्ड कर कर आपके सामने रखा, और उसमें मैंने आपको तमाम तर तफसीलात बताई, जो मामला हुआ, कहाँ से आगाज़ हुआ, क्या मामला था, कॉन्टेक्स्ट क्या है। सहरी के बाद खबर आती है कि मारक बलोच साहिबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब इतने घंटे गुजर जाने के बाद भी अब एक ट्विटर अकाउंट इकरा बलोच के नाम से, मारक बलोच की बहन गालिबन, उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया है कि माई एल्डर सिस्टर मारक बलोच एंड माई यंगर सिस्टर वर टेकन बाय द पुलिस दिस मॉर्निंग 10 hours and still no information. We have not been given a copy of the FIR, only hearing she is being held in Huda district prison, but we have no right to meet her. यानी हमें कोई इजाज़त नहीं है मिलने की, हमें कोई हक नहीं है मिलने का, कोई पता नहीं चल सका। 10 घंटे गुजर चुके हैं मारक बलोच के हवाले से। और इसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, ये सिबगत अब्दुल हक बलोच का एक ट्विटर अकाउंट है, कह रहे हैं कि सादा कपड़ों में मलबूस मुसल्लह सरकारी लोग भी मुजाहिरीन के दरमियान मौजूद हैं जो फायरिंग कर रहे हैं। रियासत का ये खतरनाक खेल इसके अपने लिए नुकसानदेह साबित होगा। कौम के सब्र का इम्तहान ना लिया जाए। रियासत ने कोयटा में सफाकियत और बर्बरियत की इंतहा कर दी है। बलोच एक जहती कमेटी अपने ट्विटर अकाउंट पर लिख रही है, सरेआब धरने में बराह रास्त अवाम पर फायरिंग की जा रही है और डेथ स्क्वाड के एहलकार दुकानों को जला रहे हैं। यानी इस किस्म की चीज़ें जो टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पढ़ नहीं सकती, वो इमेजेस नहीं दिखा सकती, वो आवाज़ें चीखों की मैं आपको सुना नहीं सकती। इस किस्म की वायलेंट चीज़ें वहाँ से निकल कर सामने आ रही हैं, जो ऑब्वियसली रिपोर्ट करना अगेन हमारा काम है। कल यौम पाकिस्तान, आज बलूचिस्तान के अंदर ये सब कुछ महज एक एहतजाज को रुकवाने के लिए, एक एहतजाज हो रहा था, एक यूनिवर्सिटी के बाहर था, इकट्ठे होना था लोगों ने, एहतजाज करके चले जाते। बलोच है, बलूचिस्तान उनका है, जहाँ मर्जी बैठ कर, जिस मर्जी सड़क के कोने पर बैठ के एहतजाज करें, मतलब उन्हें रोके जाने का, और फिर बंदूक की नाली से बंदूक निकाल कर रोकना, ये हमारे मुल्क में एक नया ट्रेंड बन गया है कि एहतजाज के ऊपर आप बंदूक चला दें, एहतजाज को आप बंदूक के से एक डर और खौफ पैदा करके एहतजाज को रोकें। ये एक न्यू नॉर्मल बनाने की हमारे मुल्क में कोशिश की जा रही है। और इस तरीके से अब जो खबरें आ रही हैं अभी तक यही है कि इंटरनेट सर्विसेज वहाँ पर मुअत्तल है, शटर डाउन हड़ताल, पहिया जाम हड़ताल है। मारंग बलोच और उनकी बहन के हवाले से कुछ खबर नहीं है कि वो लोग कहाँ पर है, कहाँ तक नहीं है। और इसके साथ जो खबरें आ रही हैं डेड बॉडीज़ को सीज करने के हवाले से भी आ रही हैं। और जो अफसोसनाक खबर है वो ये है कि सरकारी मीडिया आपको मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हकाइक बता रहा है। सरकारी मीडिया तो बलोचिस्तान की जो कुछ लोग हैं उनको दहशतगर्द बना के पेश कर रहा है। यानी इस वक्त ये सब कुछ हमारे हक में नहीं है। खुदा हमारे इस मुल्क को टूटने से बचाए, खुदा हमारे मुल्क को हमेशा आगे की तरफ लेकर जाए, और हम ये जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमें कभी ना करनी पड़े। लेकिन इस वक्त जो रियासती जो तमाम तर मामलात हैं और फिर जो सरकारी मीडिया जिस तरीके से दिखा रहा है चीज़ों को, ये पाकिस्तान के हक में किसी सूरत नहीं है। इस वक्त ज़रूरत है कि एक्सेप्ट किया जाए जहाँ जो गलती है, मेज़ पर बैठ कर इन तमाम तर लोगों को बिठा कर इनसे बात की जाए, इनसे डायलॉग किया जाए, इनको इंगेज किया जाए, इनको कैप्टिवेट किया जाए। सुबह भी मैंने यही डिस्कशन की, यही बात की कि इनको इंगेज करने की इस वक्त बहुत ज़रूरत है, जो कि नहीं किया जा रहा। कल यौम पाकिस्तान 23 मार्च हमेशा परेड ग्राउंड में होता है, बट इस बार उसकी बहुत महदूद तरीके से किया जा रहा है। हमेशा तभी महदूद होता है जब दहशतगर्दी मुल्क में बहुत ज़्यादा होती है। इस बार भी ऐवान सदर में हो रहा है, वरना ये हमेशा परेड ग्राउंड में होता था। और कुछ लोगों को नवाजा भी जाएगा तमगों से। अब वो देखते हैं हमारे कौमी तमगे जो है वो किस किस के ऊपर ज़ाया किए जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकालने के हवाले से भी ऐलान कर रखा है। आलिया हमजा साहिबा ने लाहौर के अंदर, और कहा कि अफ्तार के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर लोग कारकुनान पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर निकले। तो अब कल पंजाब पुलिस इस
کے اوپر کیا رویہ اختیار کرے گی, ان کو کیا احکامات ملیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا کہ کس طریقے سے ہاتھ میں ہوگا پاکستان کا پرچم. بے شک ایک ہاتھ میں تحریک انصاف کا, بٹ دوسرے ہاتھ میں آپ کے ملک کا پرچم ہوگا. تو اپنے ملک کے پرچم تھامے خیر ہم نے دیکھا ہے, رپورٹ بھی کیا ہے کہ 14 اگست والے دن بھی کس طریقے سے لوگوں کو روکا گیا. تو اب پولیس کا رویہ کیا ہوگا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا. اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی محبت کے لیے یا ملک کے اندر اپنے شہید جوانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آپ نکلیں اور تب بھی آپ کو روکا جائے, تو پھر اب دیکھیں کہ ہمارا ملک بڑھ کس جانب رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو غیر معمولی حالات ہیں اس کے اوپر ایک ویڈیو اس ٹائم سرکولیٹ کر رہی ہے حامد میر صاحب کی. وہ ویڈیو جو ہے وہ شاید پرانی ویڈیو ہے, لیکن حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایک عدالت میں بیٹھا تھا, وہاں پر وقفہ ہوا عدالت کا, اور میرے پاس ایک پولیس اہلکار آیا اور اس نے مجھے ایک فائل دکھائی اور اس نے بتایا کہ ایک حاضر سروس میجر, حامد میر صاحب ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ ایک حاضر سروس میجر جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ ان کو ایک لینڈ کروزر پسند آ گئی. بلوچستان کے کسی علاقے کی بات ہو رہی تھی اور اس لینڈ کروزر کی پسندیدگی میں آ کے, یعنی وہ اتنی پسند آ گئی تھی کہ جو بندہ وہ چلا رہا تھا اس کو غائب کر دیا گیا, صرف اس لیے کہ لینڈ کروزر جو ہے وہ حاصل کی جا سکے, وہ ہتھیائی جا سکے. یہ حامد میر صاحب نے باقاعدہ طور پہ ایک سٹوری جو ہے وہ ریویل کی ہے, یہ چیز سامنے رکھی ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ معاملات ایسے, اور اگر خدا نہ خواستہ یہ وہ وجوہات ہیں جن کے باعث آج بلوچستان میں سب تک انارکی پھیلی ہے, تو اللہ ہی پاکستان کے حال کے اوپر رحم کرے, اللہ ہی ہمارے اس ملک کے اوپر رحم کرے, ہم سب کے اوپر رحم کرے کہ کس طریقے سے اس وقت معاملات کو چلایا جا رہا ہے. محرم بلوچ, بلوچستان اپڈیٹس, اسٹاپ بلوچ جینوسائیڈ, یہ اس ٹائم ٹرینڈ کر رہے ہیں آپ کے ٹویٹر کے اوپر, لیکن آپ کو میڈیا کچھ بھی اب آواز اٹھاتا دکھائی نہیں دے گا. اور یہی وہ موقع ہوتا ہے, یہی وہ سب سے بڑا ایک فلو آ جاتا ہے جہاں پر انٹرنیشنل میڈیا اور ہندوستان جیسا آپ کا جو obviously سب سے بڑا روایتی دشمن ہے, جو فائدہ اٹھاتا ہے اس سچویشن سے, اپنے طریقے سے پروپیگیٹ کرتا ہے, اپنے طریقے سے پروپیگنڈاز بنائے جاتے ہیں, اپنے طریقے سے رپورٹ کرتے ہیں. یہی وہ ایک چیز ہوتی ہے, یہی وہ ویک پوائنٹ ہوتا ہے, وہ کمزوری ہوتی ہے جو آپ دشمنوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں. ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, مزید انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو اپڈیٹ کریں گے. دعا کریں کہ اپڈیٹ کرنا نہ پڑے, کیونکہ کیا پیغام اس وقت بلوچیوں کو ہم دے رہے ہیں, کیا پیغام اس وقت ہم پوری دنیا کو دے رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے. اللہ ہی رحم کرے. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں. خیال رکھیے گا. اللہ کے نگہبان.